Hello, good morning, Vande Mataram to all of you. Welcome you once again in English grammar class with Pankaj sir. So बच्चों, today we are going to learn tense. Tense का भी present का last tense. Last time हमने present perfect tense पढ़ा था, you know. Today we are going to learn tense topic और tense में present perfect continuous tense. प्रेजेंट का चौथा टेंस है, ध्यान रखना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर इस टेंस की परिभाषा देखें तो जब कोई क्रिया, सुनना ध्यान से डेफिनेशन, जब कोई क्रिया भूतकाल के कोई निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर, जब कोई क्रिया भूतकाल के निश्चित या अनिश्चित समय से शुरू होकर वर्तमान में अभी भी चल रही है और होप्स हो, आगे भी चालू रहने की उम्मीद हो या चालू रहने की संभावना हो, लेकिन वर्तमान में जब हमने देखी तब वो पिछले कोई निश्चित या अनिश्चित समय से चल रही है, तो वो क्रिया दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे, जिसको चालू पूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है हिंदी में। ओके, हिंदी में अगर देखें तो इसका डेफिनेशन क्या आता है लास्ट में, हिंदी में ट्रांसलेशन के तौर पे पहचान क्या है इसकी, रहा है, रही है, रहे है। बट रहा है, रही, रहे तो हमने ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में भी देखा, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा आगे, क्या, विथ टाइम, समय के साथ। ओके, सो देखते हैं, समय के साथ कोई क्रिया हो रही है, हो रही है अभी भी। सिंबल के तौर पे सिंस और फॉर। अब ये सिंस और फॉर क्या है? अब सिंस और फॉर दोनों का हिंदी अर्थ होता है सेम, जब ये टाइम दर्शाए तब। अब इनका एक्चुअल मीनिंग सिंस का के कारण होता है और फॉर का के लिए होता है, लेकिन अगर टाइमिंग शोज करें ना तो इन दोनों का मतलब हो जाता है सेम, मतलब टाइम से। सिंस क्या अब देखो हम सिंस फॉर का भी यूज देख लेते हैं। सिंस का प्रयोग कब होता है? जब पॉइंट ऑफ टाइम दर्शाना हो। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स एग्जैक्ट टाइम, फिक्स समय, कि भाई हाँ फिक्स पता चल गया कौन सी तारीख से। सिंस 1947, सिंस मॉर्निंग। ओके, एग्जैक्ट होता है, मॉर्निंग कब होती है? सुबह में होती है, राइट। फॉर क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, सामयिक अंतराल, कब से निश्चित नहीं, लेकिन भाई कब से काम चल रहा है, ड्यूरेशन बता। तो 4 2 days, 2 दिनों से, 4 years, सालों से, वर्षों से। So I have written some structure. See, affirmative sentence, subject plus have और has. Have has तो subject पे depend होगा, have आएगा कि has, compulsory been। देखो been तो पैसिव में आता है, लेकिन ये एक्टिव वाइज का इस सेंटेंस है, इसलिए इस टेंस का पैसिव में भी चेंज नहीं होता है, इसलिए हम शॉर्ट में लिखते हैं नो पीवी। पैसिव में चेंज नहीं होता इसका। ओके, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब इसको अगर नेगेटिव बना देना तो हेल्पिंग वर्ब और बीन के बीच में हम क्या जोड़ देंगे? नॉट। मतलब सब्जेक्ट प्लस हैव एज प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब का आईएनजी फॉर्म, तो वर्ब के आईएनजी में कैसा कैसा चेंज होता है वो हमने देखा है। ओके, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? हैव एज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट उसकी प्लेस पे आ जाएगा, सेम ऐसा है, बीन वर्ब का आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? हैव एज आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट फिर नॉट, बीन प्लस वर्ब का आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। पैटर्न याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कुछ बच्चे हमें होमवर्क सेंड कर रहे हैं तो मिस्टेक कर ही रहे हैं, राइट। कि बताए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको यस यस ही जुड़ता है, फिर भी यस इज लिखे हैं। कहीं पे हैव एज वाली क्रिया लिखे है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं लिखे है फिलअप्स में, तो ये मिस्टेक ना दोहराए। इसलिए ये स्ट्रक्चर पैटर्न हम किस लिए लिखवा रहे हैं? इसीलिए लिखवा रहे हैं आपको पता चले कि भाई पैटर्न कौन सा है और किसके आधार पे हम क्या फिलअप करें। अभी तो हमारा चौथा टेंस चल रहा है, जब मिक्स चलेगा ना, सभी 12 के 12 टेंस आएंगे ना, तब हमारी ये सिंबल्स ही काम आएंगे पहचान दर्शक शब्दों के लिए, तब तुम्हें फिलअप्स करना होगा सही से और फिर हमें सेंटेंस पैटर्न भी बनाना होगा सही से। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नहीं दिखे तो भाई आपने जो वीडियो की क्वालिटी आती है ना, तो क्वालिटी सुधार लेना, वहाँ पे क्वालिटी 3 डॉट्स आते हैं, उसमें जाके आप क्वालिटी सुधार लोगे और राइटिंग भी आपको देखने को मिलेगी। सी द चिल्ड्रन डैश डे सिंस मॉर्निंग, ब्रैकेट में लिखा है प्ले, कि चिल्ड्रन बच्चे सिंस मॉर्निंग सुबह से, ब्रैकेट में क्या लिखा है? प्ले।
सुबह से खेल रहे हैं, राइट। तो चिल्ड्रन बहुवचन है इसलिए फिलअप में हैव, कंपल्सरी बीन, और प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेइंग। ओके, हैव बीन प्लेइंग, चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। नहीं अगर दिखाई दे तो हम बोल रहे, कम से कम सुनना। सी डैश डैश नॉट डैश डैश फॉर हाफ एन आवर डू, ब्रैकेट में लिखा है डू, कि भाई वो आधे घंटे से कुछ भी नहीं कर रही है, आधे घंटे से कुछ भी नहीं कर रही है, मतलब सी हैज़ नॉट बीन डूइंग फॉर हाफ एन आवर। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखो क्वेश्चन मार्क हम ऐड कर देते हैं लास्ट में, और ब्रैकेट में लीव है, इधर लिख देते हैं हम ब्रैकेट में लीव। डैश डैश सी डैश डैश इन सूरत फॉर 20 ईयर्स, क्या वो सूरत में 20 सालों से रह रही है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सी के अकॉर्डिंग क्या जोड़ेंगे हम, हैज सी बीन, और लीव का देखो लास्ट में क्या आ रहा है ई, तो क्या चेंज हो जाएगा, लिविंग। हैज सी बीन लिविंग इन सूरत सिंस 20 ईयर, क्या वो सूरत में 20 वर्षों से रह रही है। आगे, रोहन डैश डैश इन दिस शॉप सिंस हिज 8th क्लास वर्क, कि रोहन इस दुकान में अपनी 8वीं कक्षा से काम कर रहा है, मतलब जब से वो 8वीं में था तब से वो इस दुकान में काम कर रहा है। मतलब क्या, 8वीं कक्षा, क्या तो 8वीं कक्षा मतलब कोई ना कोई साल में तो फिक्स होगा, और 8 साल 8वीं कक्षा में ये भी फिक्स है, तो 8वीं कक्षा से वो इस दुकान में काम कर रहा है। तो हम लिखेंगे रोहन हैज़ बीन वर्किंग, राइट। आगे अब देखना अगला सेंटेंस में ट्विस्ट है। रोहन डैश डैश एडमिशन इन द स्कूल सिंस 2005, रोहन ने इस विद्यालय में 2005 से एडमिशन ले रहा है, 2005 से एडमिशन कर रहा है, ऐसा होगा। देखो फिर से ध्यान रखना, अभी तुम क्या देखोगे, सिंस फॉर आए तो बस सर हैव हैज बीन आईएनजी जोड़ दे, ऐसा नहीं। सेंटेंस देखो, रोहन एडमिशन इन दी स्कूल सिंस 2005, रोहन ने इस विद्यालय में 2005 से एडमिशन लिया है, मतलब एडमिशन ले चुका है। चुका है मतलब कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, यस। तो सुनो, लास्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने सिंबल्स में क्या लिखा, जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, येट। सिंस उधर भी लिखा था हमने, राइट। तो क्रिया हो रही है ना, तो वहां भी सिंस आता है, क्रिया हो चुकी है वहां भी सिंस आता है। तो यहाँ पे इसने 2005 से एडमिशन ले लिया है, आप देख सकते हो। अब तुम सोच यार सिंस उधर भी आ रहा है, सिंस इधर भी आता है, तो कैसे पहचाने, तो ट्रांसलेशन के आधार पर पहचाने। अब एडमिशन ले नहीं रहा है, अभी भी ले रहा है, 2005 से एडमिशन अभी भी ले रहा है, 2020 आ गया फिर भी नहीं, तो ले चुका है। रोहन हैज़ गॉट एडमिशन इन द स्कूल सिंस 2005। तो ये दो एग्जाम्पल में ऐसा ध्यान रखना, ओके। रोशन दोपहर से मोबाइल में गेम खेल रहा है, भाई देखो अभी हिंदी वाक्य इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो ये सेंटेंस कौन सा है, अफर्मेटिव, तो ये पैटर्न यूज होगा, याद रखना यही पैटर्न यूज होगा। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, रोशन, तो हम लिख देंगे रोशन। फिर क्या आ रहा है, हैव या हैज़, तो रोशन एक वचन इसलिए हैज़। कंपलसरी क्या है, बीन, तो यहाँ लिख देंगे हम बीन। फिर क्या है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म। इसमें क्रिया क्या हो रही है, देखो तो मोबाइल की क्रिया हो रही है क्या, गेम की क्रिया हो रही है क्या, नहीं, खेलने की क्रिया हो रही है, खेलने की क्रिया हो रही है। मतलब रोहन हैज़ बीन प्लेइंग, क्या प्लेइंग, गेम, कहाँ पर, मोबाइल में, मतलब इन मोबाइल, कब से, दोपहर से, मतलब सिंस आफ्टरनून, याद रखना सिंस आफ्टरनून। ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा। आगे, वह 2 दिनों से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, तो इंट्रोगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में भी WS क्वेश्चन हो गया, मतलब स्टार्टिंग विल बी व्हाट, वह कौन है, क्या कर रहा है, वो ही कैसे, अगर यहाँ पे कर रही है लिखा होता है ना तो शी आता, कर रहा है तो ही आएगा। व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग, देखना व्हाट फिर हेल्पिंग वर्ब आगे आएगा, ही लिखा, फिर बीन कंपलसरी, डूइंग, व्हाट हैज़ ही बीन डूइंग, कब से, 2 दिनों से, तो क्या लिखेंगे, फॉर
2 days क्वेश्चन मार्क। ओके, आए समझ में? ओके, नहीं समझ में आया तो वीडियो एक बार रिवर्स करना, समझ में आ जाएगा भाई। इजी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। चारों टेंस हमारे आज कंप्लीट हुए। कौन कौन से? प्रेजेंट के केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, एंड द थर्ड टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड दिस टेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वंदे मातरम, जय हिंद।